हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अमीबा पे न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। चलिए लेट्स सी। अमीबा के न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड होता है, जिसमें अगर आपको समझना हो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो आप मेरे क्लास 9 के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल सेल सारे पांचों फंक्शंस को क्या करेगा? आपका परफॉर्म करेगा। अमीबा टिनी प्लांट और एनिमल्स को ईट करता है जो कि वाटर के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। और अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसा होता है वो? आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड अ टर्म फैगोसाइटोसिस। और जिस देखिए होलोजोइक होता है, पांचों फंक्शन सिंगल सेल इसमें परफॉर्म करेगा। और जो अमीबा का फूड एब्जॉर्व करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस, फैगो का मतलब होता है सेल और साइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फीड कराना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सेल फीडिंग कराते हैं। इसमें क्या होती है? सेल फीडिंग होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ टर्म फैगोसाइटोसिस। अब देखिए इसमें होता कैसे? इंजेक्शन। अमीबा का कोई फिक्स माउथ नहीं होता है। ये क्या करता है? कहीं से भी अपनी बॉडी को एक्सपेल करता है। सूडोपोडिया फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। अपनी बॉडी को क्या करता है? ये एक्सपेल कर देता है आगे की तरफ। तो ये क्या कहलाते हैं? इसके सूडोपोडिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूडोपोडिया के हेल्प से फूड को क्या करता है? एंगल्फ करता है। अब होता क्या है कि फूड जैसे उसमें आएगा कॉन्ट्रैक्शन में, तो विद लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, विद लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर फूड हैज़ बीन एंगल्फ। फूड को क्या कर लिया जाता है? निगल लिया जाता है। अब डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ये साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं। होगा क्या? विथ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ जो फूड एंगल्फ हुआ, तो ये जो वाटर वैक्यूल यहाँ पे फॉर्म होती है ये टेम्परेरी स्टमक का काम करती है। किसका काम करती है? ये इसके लिए टेम्परेरी स्टमक का काम करती है। और एट द सेम टाइम ये टेम्परेरी स्टमक जैसे केमिकल रिएक्शन होंगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगी, यहीं पे क्या होता है? ये डिफ्यूज़ हो जाता है। और जैसे ही फूड डिफ्यूज़ होगा एट द सेम टाइम वही सेल एब्जॉर्प्शन करता है। और ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन द एनर्जी गेट रिलीज्ड इनसाइड द अमीबा ड्यू टू विच इस साइज गेट इंक्रीज, जिसकी वजह से इसका साइज़ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एंड इट डजेंट हैव एनी फिक्स पाथ फॉर द ejection. Whenever it want to eject, it can expel any part of its body and remove out the waste from its body. So it's very simple. ठीक है, वैन अनडाइजेस्टेड पार्ट कलेक्टेड इनसाइड अमीबा, तो सेल मेम्ब्रेन जो है रैप्चर हो जाएगी, वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, और वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को वहाँ से क्या कर देता है? रिमूव आउट कर देता है। तो प्लीज़ इस डायग्राम को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है बेसिकली 3 मार्क्स में आ ही जाता है। तो डायग्राम क्या होता है? बहुत ही इंप्रेसिव होते हैं। यू हैव टू नोट इट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।